सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंटेंट ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आज का सेकंड लेक्चर है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो स्पीड के ऊपर रहेगा। सो अब तक हमने डिस्टेंस और मोशन को डिटेल में समझा, लेकिन एक मोमेंट सवाल आता है, एक इम्पॉर्टेंट और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि दो ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करें तो क्या दोनों की मोशन सेम होंगी? सो इसका आंसर है नहीं। अगर एक स्टूडेंट 100 मीटर का डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर करता है और दूसरा स्टूडेंट वही 10 मीटर 100 मीटर का डिस्टेंस 20 सेकंड में कवर करता है, तो दोनों ने डिस्टेंस डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल किया, लेकिन पहले स्टूडेंट ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। तो इसी फास्ट या स्लो मोशन को मेज़र करने के लिए ना फिजिक्स में स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट इज़ स्पीड। So speed is the distance traveled by an object per unit time. So कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं, राइट। अब स्पीड बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी कितने फास्ट यानी कितनी तेजी से या कितने धीरे से स्लो मूव कर रहा है। तो अब स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या है स्पीड का? फॉर्मूला ऑफ स्पीड, सो यहाँ पे डिस्टेंस यानी डी और स्पीड, तो टोटल पाथ ट्रैवल, और टाइम यानी टी, टाइम टेकन। सो देखो, जैसे डिस्टेंस है यानी डी या फिर एस, ये क्या है? टोटल पाथ, क्या बताता है? टोटल पाथ ट्रैवल। और टाइम, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है? टाइम टेकन। सो ओवरऑल फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्पीड दैट इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना कि सबसे पहली चीज़ ये आती है कि फॉर्मूला कहाँ से आया है। अब सोचो, दो स्टूडेंट रेस रेस लगा रहे हैं। स्टूडेंट ए 100 मीटर 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, और स्टूडेंट बी 100 मीटर 20 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, डिफरेंस सिर्फ टाइम का है। तो जिसने कम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इस ऑब्जर्वेशन से फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अभी इसको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। जैसे एक कार है, तो वो कार 120 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो कितना है, 2 आवर्स में 2 आवर्स में ट्रैवल करती है, तो उसका स्पीड कितना हुआ? 120/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके। और वैसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है जो कि 200 मीटर को 25 सेकंड में कवर करता है, तो उसकी स्पीड, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 200/25, दैट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ना ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड तो फॉर्मूले से ही यूनिट डिराइव करते हैं। सो डिस्टेंस डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट कितना क्या है? मीटर। ओके। और टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो कितना है? वो क्या है? सेकंड है। सो देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, ऐसा है यूनिट ऑफ स्पीड दैट इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड। सो कैसे लिखेंगे? मीटर
पर सेकेंड, और या फिर इसको इतना ही लिखेंगे, ओके, मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स अब देखो जो अदर कॉमन यूनिट्स है, so मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट, एंड किलो पर आवर, सो दैट इज किलोमीटर पर आवर, ओके, इट्स अ किलोमीटर पर आवर। उसके बाद सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड जो कि ऐसा यूनिट है, ओके। और उसके बाद ये किलोमीटर पर आवर, एंड देन सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट इसमें भी स्पीड की और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड के पास ना सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, सो डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, बस वैल्यू बतानी है, तो डायरेक्शन नहीं, ओके। उसके बाद है स्पीड, दैट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एंड ऑल्सो स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, सो फॉर्मूला में डिस्टेंस यूज होता है, इसलिए स्पीड एक्चुअल पर ट्रैवल पर डिपेंड करता है। सो एक सिंपल ट्रिक याद रखना एग्जाम के लिए, स्पीड दैट इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस दैट इज स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेलोसिटी। सो ये सबसे कॉमन कन्फ्यूजन होता है अभी के टाइम पे। सो स्पीड सिर्फ ये बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट या स्लो मूव कर रहा है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होता है, तो इसी वजह से स्पीड को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, जो कि जे नीट और एमएससीटी में स्पीड के फॉर्मूले एसआई यूनिट और यूनिट कन्वर्जन पर बहुत क्वेश्चन पूछता है। सो ओवरऑल ये जो टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा। स्पीड का मतलब एक ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस। सो हमने इसका फॉर्मूला जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड, यूनिट कन्वर्जन और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज भी देखी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, ओके। सो स्टूडेंट अब है एवरेज स्पीड। सो पिछले टॉपिक में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि स्पीड बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में ना ऑब्जेक्ट हमेशा एक स्पीड से मूव नहीं करता, कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी कम और कभी ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए रुक भी जाता है। तो ऐसे केसेस में ना हमने एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। स्पीड यानी एवरेज स्पीड हमें पूरी जर्नी की ओवरऑल स्पीड बताती है। सो नेचुरली एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। सो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पूरी जर्नी में ट्रैवल की गई टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलती है उसे एवरेज स्पीड कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड में पूरी जर्नी की ओवरऑल स्पीड को एवरेज स्पीड कहते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एवरेज स्पीड क्या होता है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड दैट इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, v इक्वल्स टू डी अपॉन टी, मीन्स क्या होता है ये, एवरेज स्पीड दैट इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो फॉर्मूला कहाँ से आया, जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट पहले 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है 1 आवर में, और फिर 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है 2 आवर्स में, तो अगर हम सिर्फ दोनों स्पीड का एवरेज निकाल दे तो आंसर गलत आ सकता है। तो फिजिक्स में ना हमेशा पूरी जर्नी देखी जाती है, इसलिए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जैसे 60 प्लस 40 दैट इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम 1 + 3 दैट इक्वल्स टू 1 + 2 दैट इक्वल्स टू 3, यानी 3 आवर्स। सो एवरेज स्पीड दैट इक्वल्स टू 100
100 डिवाइडेड बाय 3 दैट इक्वल्स टू 33.3 किलोमीटर पर आवर। सो इसलिए एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से कैलकुलेट होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार है जो कि 120 किलोमीटर ट्रैवल करती है और उसका टोटल टाइम जो है वो 2 आवर्स का है। तो स्टूडेंट उसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? 120 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो वैसे ही अगर एक स्टूडेंट का एग्जांपल है जो स्कूल तक 3 किलोमीटर चल कर गया और वापस घर 3 किलोमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस उसकी 6 किलोमीटर हो जाएंगी और टोटल टाइम उसका 1 आवर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएंगे उसका? 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। Now here you see properties of average speed that genuinely depends on total distance, means एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पर डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस बदलेंगी तो एवरेज स्पीड भी बदलेंगी ना। उसकी स्केलर क्वांटिटी, एवरेज स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता उसमें, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, टाइम भी नेगेटिव नहीं होता। एवरेज, इसलिए एवरेज स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो एवरेज स्पीड का ऐसा यूनिट भी वही है जो स्पीड का है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसमें स्टूडेंट अक्सर कॉमन मिस्टेक क्या करता है कि एवरेज स्पीड जो है उसका फॉर्मूला हर सिचुएशन में गलत हो जाता है उन लोग का। कैसे? वो लिखेंगे एवरेज स्पीड दैट इक्वल्स टू स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हर सिचुएशन में गलत होता है। हमेशा कैसे लिखना चाहिए? एवरेज स्पीड दैट इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये सही है। ओके, तो एवरेज स्पीड हमें पूरी जर्नी की ओवरऑल स्पीड बताती है। इसको निकालने के लिए ना हमेशा टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया जाता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव होती है और एक्चुअल पार्ट ट्रैवल पर डिपेंड करती है। सो हमारा अभी अगला टॉपिक है वेलोसिटी। सो अब तक स्पीड और एवरेज को डिटेल में समझा, दोनों के कॉन्सेप्ट हमने डिस्टेंस का यूज़ किया। सो लेकिन फिजिक्स में ना सिर्फ कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि किस डायरेक्शन में ट्रैवल हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। जो बहुत सारे स्टूडेंट स्पीड और वेलोसिटी को सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग है। फिजिकल क्वांटिटीज, अलग फिजिकल क्वांटिटीज है इसमें। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन तो यही आएगा कि व्हाट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में क्या होता है इसका अर्थ, कि वेलोसिटी बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड और किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट दैट इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन एंड टाइम दैट इक्वल्स टू टाइम टेकन। तो ये जो है ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? सोचो दो स्टूडेंट है, दोनों 100 मीटर मूव करते हैं, दोनों 10 सेकेंड लेते हैं, लेकिन पहला वाला स्टूडेंट ईस्ट डायरेक्शन में गया है, दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में। तो दोनों की स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो इस डिफरेंस को बताने के लिए वेलोसिटी वेलोसिटी यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे
इसलिए फॉर्मूले में डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट यूज होता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, बट एक कार लेते हैं, तो एक कार 100 मीटर इस डायरेक्शन में 10 सेकंड में मूव करती है, तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 10। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड एट ईस्ट। ओके, तो स्टूडेंट उसकी एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। और टाइम का एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, राइट। ओवरऑल इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? वेलोसिटी दैट इज अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी के पास ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, दोनों होते हैं। इसीलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का साइन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे साइन देखना, +20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? राइट साइड है। तो ये साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे -20 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड। और 0 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सो ओवरऑल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सो ऐसा यूनिट, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना मिस्टेक क्या होती है कि स्पीड और वेलोसिटी को सेम समझना, जो कि गलत है। ओके, वेलोसिटी में डायरेक्शन ना लिखना, तो डायरेक्शन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्पीड, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं बताता है, वो डायरेक्शन भी बताता है। इसी वजह से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, चाहे वो स्पीड सेम रहे। सो स्टूडेंट्स, अब तक स्पीड और वेलोसिटी दोनों का अलग अलग पढ़ा है आपने। अब इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंस को समझते हैं, क्योंकि जेईई नीट और एमएससीईटी में इन कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। तो सबसे पहली चीज़, स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। इसका मतलब है कि स्पीड बताती है कि ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो मैथमेटिकली स्पीड अपॉन स्पीड दैट इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो स्पीड में हमेशा डिस्टेंस यूज होता है। सो अब सेकंड आता है कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। सो वेलोसिटी बताती है कि ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है, वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट यूज होता है और डिस्टेंस नहीं। तो अब आगे देखते हैं, एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन टोटल डिस्टेंस। या सो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते वक्त पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम यूज होता है। जैसे उसका फॉर्मूला जो है, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड दैट इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो चाहे ऑब्जेक्ट कितनी भी बार डायरेक्शन चेंज करे,
एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। नाउ एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी निकालते वक्त टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम यूज होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर ऑब्जेक्ट वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और एवरेज स्पीड भी जीरो हो जाएंगी। सो एक क्लोज पाथ एग्जांपल देता हूँ। अ बॉडी मूविंग इन अ क्लोज पाथ हैज एवरेज वेलोसिटी दैट इज जीरो बट इट्स एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। सो यहाँ पे ये चीज़ देखो कि एक रनर एक सर्कुलर ट्रैक का एक कंप्लीट राउंड लगाता है। सपोज ट्रैक की लेंथ जो है 400 मीटर है, तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस रनर ने एक्चुअल 400 मीटर ट्रैवल किया है। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका 400 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट रनर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दैट इज 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या आया 0 मीटर। अगर टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा उसका 80 सेकेंड। सो एवरेज स्पीड क्या निकलेंगे उसकी 400 डिवाइडेड बाय 80 दैट इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड है उसकी, ठीक है। अब निकालना है एवरेज वेलोसिटी। सो 0 डिवाइडेड बाय 80 दैट इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। सो एक उसका कंक्लूजन क्या निकलेंगे एक क्लोज पाथ में। तो एवरेज वेलोसिटी दैट इज 0 एंड एवरेज स्पीड दैट इज नॉट इक्वल टू ऑल्सो 0। अब सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा चेक करो कि क्या क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है या डिस्प्लेसमेंट दिया है। और डिस्टेंस दिया है तो स्पीड वाला फार्मूला यूज़ करो, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी वाला फार्मूला। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट एग्जाम में करता है। सो आज हमने स्पीड और वेलोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज किए। याद रखिए स्पीड हमेशा डिस्टेंस पर डिपेंड करती है जबकि वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड होती है। सो इसी तरह एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस से कैलकुलेट होती है और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट से। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऑब्जेक्ट क्लोज पाथ में मूव करे यानी मूव करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होती है। सो एग्जाम में फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार ज़रूर चेक करिए कि क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है या डिस्प्लेसमेंट। सो इसी एक हैबिट से आप बहुत सारी सिली मिस्टेक्स से बच सकते हैं। So thank you everyone. We will see you in our next lecture.